अदृश्य मित्र। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। वहां का हर बच्चा डरता था, लेकिन 15 वर्षीय आरव को डर से कुछ लेना देना नहीं था। उसे रहस्यों से प्यार था और वह सच जानने के लिए हर सीमा तक जा सकता था। एक दिन चांदनी रात में आरव ने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाएगा। उसकी जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। जब वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, तो उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर से कोई हल्की आवाज आ रही है। दरवाजे पर जंग लगी चाबी लगी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ियों के जालों से भरा था। एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अचानक एक कोने से आवाज आई, कौन हो तुम? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं आरव हूं। मैं जानना चाहता हूं कि लोग इस हवेली से क्यों डरते हैं। तभी एक छाया सामने आई। वह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक छोटी उम्र का लड़का था, जो अदृश्य हो सकता था। उसने अपना नाम कबीर बताया। कबीर ने बताया कि वह वर्षों पहले इस हवेली में खेलते खेलते गिर गया था और अब यहाँ कैद हो गया है। वह किसी से बात नहीं कर सकता था, लेकिन आरव की हिम्मत और दयालुता ने उसे अपनी बात कहने का मौका दिया। कबीर ने आरव से मदद मांगी। उसने कहा कि अगर कोई उसका पुराना खिलौना ट्रक ढूंढकर उसके घर वालों को लौटा दे, तो वह इस बंधन से मुक्त हो सकता है। आरव ने हामी भरी और हवेली में ढूंढने लगा। वह कई पुराने कमरों से गुजरा, जहां कई डरावनी आवाजें और परछाइयां उसका पीछा करती रहीं। लेकिन उसकी हिम्मत और कबीर का साथ उसे आगे बढ़ाते रहे। आखिरकार एक गुप्त कमरे में उसने एक पुराना टूटा फूटा खिलौना ट्रक पाया। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। कबीर मुस्कुराया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। धन्यवाद दोस्त। आरव ने वादा किया कि वह ट्रक को कबीर के परिवार तक पहुंचाएगा। वह घर से बाहर निकला और हवेली फिर से शांत हो गई। गांव में अब कोई भूतों का घर नहीं कहता था। और आरव की यह कहानी सबके लिए साहस और मित्रता का संदेश बन गई।